हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पढ़ाया था क्लास 7 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 12, उसमें की एक पहली एक्सरसाइज यानी 12.1 12.2 हो चुका है। आज मैं आप लोगों को 12.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है एक्सरसाइज 12.3 if m equal to find the value of यानी आपका दिया गया है यदि m equal to हो, यदि m equal to हो तो मान बताइए, अब आपका है पहला क्वेश्चन है m-2, इसकी आपको क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना, मान निकालना है। तो वैल्यू में जो m इक्वल आपका दिया गया है 2, ये जो m इक्वल 2 दिया गया है, m के स्थान पर आपको 2 लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस लगा देना है, -2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू यानी आपको मान निकालना है। मान में क्या होता है, ये जो आपका अचर पद होता है, ये जो आपका अचर पद होता है वेरिएबल, उसका आपका मान दिया रहेगा अचर पद में। उस अचर पद को चर पद के स्थान पर रख देना है और उसको सॉल्व कर देना है, और जो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा वही आपका मान हो जाएगा, यानी कि वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन कर लेना, और आपका है चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में है यानी कि m 3m² -7। अब आपकी ये जो m इक्वल टू वैल्यू है, इसी को यहाँ पर रख देना है, ये 3 हो जाएगा, m² यानी 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई ये m के स्थान पर 2 रख देंगे -7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई इसको 2 स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, 2 को 2 से और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4 यानी 12 यानी 12 हो जाएगा, -2 दूना 4 -7। अब आपको पता है कि माइनस और माइनस जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और जो इसका साइन रहता है, चिन्ह रहता है, वो माइनस का रहेगा। ये 12 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 आंसर। ये आपकी वैल्यू। नेक्स्ट 5 है, ऑप्शन 5m अपॉन में 2 है सॉरी, और उसके बाद 4 दिया गया है। इस बुक में किले में ये चिन्ह कौन सा है, इसलिए अगर आप प्लस रखना चाहो तो प्लस रख लो, और माइनस रखना चाहो तो माइनस रख लो। मैं प्लस करके लगा रहा हूँ, ये किसी बुक में प्रिंट होगा, माइनस होगा तो माइनस रख लेना है, अगर प्लस होगा तो प्लस रख लेना है। मिसप्रिंट होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप या प्लस कर लो या माइनस कर लो। अब आपको इसमें कर लेना है 5 मल्टीप्लाई m के स्थान पर 2 हो जाएगा, 2 + 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 + 4 इक्वल में 9। हो जाएगा 5 + 4 = 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग देखो
क्वेश्चन नंबर टू है इफ p इक्वल -2, इफ p इक्वल -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहां पर यह इक्वल हो जाएगा p इक्वल -2, हो तो मान ज्ञात कीजिए, हो तो मान ज्ञात कीजिए, या करो या करें कुछ भी। पहला क्वेश्चन है 4p + 7, यह हो जाएगा 4p का मान है -2 + 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 4 टू गए यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, +7 माइनस प्लस घट जाएगा और चिन्ह बड़े का लगेगा, तो -8 से +7 घट जाएगा, तो हो जाएगा -1। ये जो चिन्ह रहेगा साइन वो बड़े का लगेगा, ये आपको हो जाएगा आंसर। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कर लेना। अब आपको देखना है पार्ट नंबर 3, जो हो जाएगा -2p इस क्यूब -3p स्क्वायर + 4p + 7। इसमें आपको वैल्यू रखना है -2, या -2 का क्यूब होल क्यूब -3 -2 का होल स्क्वायर + 4 मल्टीप्लाई -2 + 7, ये -2 हो जाएगा। हाँ, और इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब का होता है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि 3 बार करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -1। तो इसका हो जाएगा -1, ये -3 है, और इसका हो जाएगा +2 दूनी 4। मैंने बताया था कि 2 का करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +2 दूनी 4, तो ये 2 का होता है पावर 2 का। सब संख्या रहेगी, इवन नंबर रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आता है। अगर ओड नंबर रहता है, विषम संख्या रहती है, तो माइनस में आता है। जैसे 3 क्या था, ओड नंबर था, यानी विषम संख्या, तो यहाँ पर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। और ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और ये हो जाएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा +7। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये +7। ये प्लस में प्लस वाला प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23, और ये दोनों माइनस में माइनस माइनस वाला जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 20, और इसमें से इसको घटा लोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3, आंसर हो जाएगा। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल -1। इसमें भी आपको क्या करना है, x इक्वल दिया गया है और जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, उसमें x की वैल्यू रख करके क्या करना है, मान निकालना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 2x - 7। तो यहाँ पर x इक्वल कितना दिया गया, -1, x इक्वल -1, वैल्यू रखो, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -7। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 1 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का
सेम इसी प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेना है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी प्रकार से इसके जो पार्ट है 1 2 3 4 ये कर लेना है। यदि आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में या आप लोग पर्सनल मैसेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a equal 2 and b equal -2 तो find the value of आपको क्या करना है, आपको दिया गया है यदि a इक्वल b यानी कि a इक्वल क्या दिया गया है 2 और b इक्वल -, तो मान ज्ञात कर, क्या करना है, मान ज्ञात कर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान निकालना। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हमने बताया था कि इसका जब ये सब इवन नंबर होता है तो ये प्लस में आता है, तो 2 को 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस ये भी इवन नंबर है तो सब में आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 को 8 हो जाएगा। दूसरा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो 4 आएगा प्लस ये प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये प्लस हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, -2 का करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आंसर है 4। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 भी सेम इसी प्रकार से है, आपको वैल्यू दिया गया है, मान निकालना है। इसमें दिया गया है a इक्वल 0 b इक्वल माइनस, a इक्वल क्या है 0 और b इक्वल क्या है -1। तो आपको मान निकालना है यानी जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b। आपको ये वैल्यू रख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई में। -1 को 2 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा और उसमें करेंगे तो -2 आता है। इसका तीसरा पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट बताएंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को स्वयं करना है। यह हो जाएगा 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab प्लस ab। आपको पता है 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, b का मान है -1 प्लस 2a का मान है 0 मल्टीप्लाई इसका मान है -b स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -1। अब आपको पता है ये 0 है, 0 को किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर 0 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो सब 0 हो जाता है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 0 प्लस इसमें भी 0 है और 0 से
जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये उत्तर हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है। ये 5 को मैंने बताया था। 6 में क्या है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इफ x इक्वल टू। सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है? मान निकालना है और x इक्वल क्या दिया गया है? 2। यानी सरल करो, सरल करना है। यदि x इक्वल टू हो तो मान ज्ञात कर। क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन x + 7 + 4। x + 7 + 4 ब्रैकेट में है x - 5। x - 5 ये x हो जाएगा +7 हो जाएगा प्लस, इसको सिंपलीफाई करना, सरल करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4x हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है, ये भी x प्लस में है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह बढ़ेगा तो बड़ा ये है, माइनस में हो जाएगा, इसको घट जाएगा 13। ये सरल हो गया। अब आपको क्या करना है? x इक्वल टू रख देना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 30। तो ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है और जो साइन होता है, चिन्ह होता है, बड़ी संख्या का रहता है, तो 13 बड़ी है, इसमें जो माइनस है माइनस लगा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये माइनस की आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, सरल कर लेना है और उसके बाद में मान रख करके वैल्यू निकालना है। तो आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 2 और 3 इसके पार्ट जो है इसको आप लोग कर लीजिएगा और मैं आप लोगों को और बताना। 4 है, 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11 प्लस 3x प्लस 11, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू जाए 8x माइनस 4 1 जा 4 प्लस ये 3x हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। अब आपको पता है प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस और प्लस को ऐड कर लो 11x हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, आप लोगों को जैसा बताया गया प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है, चिन्ह बढ़ेगा लगता है तो हो जाएगा प्लस 11 में से 4 घटा दोगे तो ये बचेगा 7। अब आपको वैल्यू रख देना है, तो 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 था, 2 प्लस 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 22। 11 टू जा 22 प्लस 7 और इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 29 आपका आंसर। अब आपको सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू इफ x इक्वल 3 a इक्वल -1 b इक्वल -2 हो तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? इक्वेशन को सरल करना है और उसके बाद में जो वैल्यू दिया गया है उससे आपको मान निकालना है।
वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन, यानी कि जो ये है उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है, सरल कर। और उसके बाद दिया गया है यदि x इक्वल 3, a इक्वल -1 और b इक्वल -2, तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वैल्यू निकालना। पहला क्वेश्चन है 3x - 5 - x + 9, 3x - 5 - x + 9। ये माइनस है, ये प्लस में है, प्लस माइनस से घट जाएगा, 3 में से यहाँ ऑलरेडी 1 होता है तो 3 में से बच जाएगा, 2 बचेगा, x बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस लगे जाएगा। और ये आप लोग को पता है प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है, चिन्ह बढ़ेगा, बड़ी संख्या 9 में प्लस हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4। अब यहाँ पर सिर्फ x है, x का वैल्यू रख देना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4, यानी हो जाएगा 10। यानी कि आपका जो सॉल्व करने पर, सरल करने पर आएगा उसी की वैल्यू रख देना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में करना, क्वेश्चन नंबर 3 करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 5 में बता इसका पार्ट नंबर 5। 2x - 2b, सॉरी 2a - 2b -4 - 5 + a। यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, और ये दोनों यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी 1 होता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा 3a। यहाँ पर -2b है तो -2b लिख लेंगे, ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 9। अब इसकी वैल्यू रख देना है, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है -1, उसके बाद ये है -2 और a b की वैल्यू है -2 और ये -9। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बन जाएगा 3, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये माइनस में 9, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -12 + 4, माइनस प्लस घट जाता है, चिन्ह बड़े का लगता है, ये हो जाएगा माइनस, और 12 में से 4 को हटा देंगे, ये हो जाएगा 8। ये आपका आंसर। बाकी जो इसमें के पार्ट हैं इनको आप लोगों को करना। हाँ, और याद रहे आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है, या आपको पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, सर हमें इस क्वेश्चन का ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है इफ z = 10 find the value of z =
10 दिया गया है और फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू z क्यूब माइनस 3 z माइनस में 10। अब आपको z के स्थान पर 10 रख देना है, 10 का क्यूब कर लेंगे माइनस 3 और ये z है 10 माइनस 10, इसको 10 माइनस 10 माइनस मल्टीप्लाई 10 सॉरी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा माइनस 3 और 10 से 10 माइनस हो जाएगा ये 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1000 आंसर। सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन p इक्वल -10 है तो इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, what should be the value of a if the value of equal to 5 and x equal 0। अब आपको a की वैल्यू निकालना, a का मान बताना है और आपका जो इक्वेशन है यानी कि a इक्वल आपका क्या होगा, जबकि x इक्वल आपका दिया गया है 0, x इक्वल दिया गया है 0 और आपके इक्वेशन की वैल्यू दी गई है 5, इक्वेशन की वैल्यू दिया गया है 5 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल 5। तो आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है। x इक्वल दिया गया है 0, ये 2 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा माइनस a इक्वल 5। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस 0 माइनस a इक्वल 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा माइनस a इक्वल 5 और ये 0 उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में माइनस a इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 0, किसी भी संख्या 0 हटाएंगे वही आएगा तो माइनस a इक्वल हो जाएगा 5, तो a इक्वल हो जाएगा यहाँ से क्या कर देंगे माइनस से भाग करेंगे, माइनस से भाग करने, यहां पर क्या लिखेंगे इंग्लिश में डिवाइड बाय माइनस, ठीक, तो ये हो जाएगा a इक्वल -5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये मैंने आपका मान बता दिया, a इक्वल हो जाएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Simplify the expression and find its value। आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है,
सरल करना है और उसके बाद में क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर हो जाएगा, सरल करो क्वेश्चन नंबर 10, सरल करो यदि a equal 5 b equal minus, a equal 5 b equal minus 3, तो मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। आपका इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। इसको इसे मल्टीप्लाई कर देना है 2a स्क्वायर, इसको इसे कर देना है प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2ab प्लस 3 माइनस ab, यहाँ पर 1 होता है। ये तो देखो ये ऐसा नहीं मिला तो ऐसा ही लिख लेंगे, तो लाइक टर्म में उसको जोड़ घटा लेंगे, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, यानी कि घट जाएगा, ये बड़ी संख्या का है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, प्लस 2ab में से ab घटेगा तो ab बचेगा और ये प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू रख देना है, a इक्वल 5 यानी 2 इक्वल हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस ये 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 50 और ये माइनस 50 प्लस 3, ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 53, ये माइनस 15 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो यहाँ से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 4 4 में से बच जाएगा 3, यानी 4 में से बच गया 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें और लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मुझे पता चलता है कि लोग पूरा वीडियो देखें कितने लोग नहीं देखें। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें। धन्यवाद।